अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा नहीं, ना ही सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव है। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। बोली कि नवाज शरीफ का बयानिया भारतीय एजेंडा है, कौम इदारों के साथ खड़ी है, हुकूमत अपने इदारों का दिफा करेगी। अपोजिशन का मसला ये है कि उन्हें ढील नहीं मिल रही, फौज से मसला ये है कि वो उनकी करप्शन पकड़ लेती है। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक कोशिशें जारी रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी वज़रा को मुतहर्रिक होने की हिदायत। अपोजिशन की तहरीक से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर। मुझे क्यों निकाला, लीगी एमपीए जलील शरखपुरी ने भी पार्टी से निकाले जाने पर नारा लगा दिया। बोले, क्या नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी से मसाइल हल हो जाएंगे? इस बयानिए से सिर्फ इंतशार फैलेगा। इतनी तंग मिजाजी मुल्क के मफाद में नहीं। किस मंशूर में लिखा है कि वजीर आला पंजाब से जुर्म है? जलील शरखपुरी ने पार्टी से निकाले जाने की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। गिरफ्तार कर ली जाऊं तो पार्टी के नौजवान कारकुनान तहरीक का परचम बुलंद रखेंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की नौजवान पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बोली, बड़ों ने बहुत कुर्बानियां दे दी, अब नौजवानों की बारी है कि वो इस तहरीक में अपना हिस्सा डालें। एहतजाजी मुहिम के लिए पार्टी के नौजवानों को मुतहर्रिक करने का लाया अमल तश्कील। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमीनों, शेयर्स और गाड़ियों की तफसीलात अदालत में जमा। SECP के मुताबिक नवाज शरीफ के 4 कंपनीज में शेयर्स हैं। साबिक वजीर आजम के मुख्तलिफ बैंकों में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। नवाज शरीफ और उनके ज़ेर किफ़ालत अफराद के नाम लाहौर, शेखपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी। नवाज शरीफ मफरूर और अदालतों से सर्टिफाइड झूठे हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि ये भारत जाकर कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात के बजाय अपने बिजनेस पार्टनर से मुलाकातें करते हैं। इंडियन मीडिया पर चल रहा है कि भारत ने नवाज शरीफ पर सरमायाकारी की। आलमी अदालत में नवाज शरीफ के बयानात पाकिस्तान के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किए गए। नवाज शरीफ अब भारतीय सरमायाकारी का हक अदा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने नवाज शरीफ के मिसाइल बनाने के दावे को शर्मनाक करार दे दिया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है, अगर एटम बम और क्रूज मिसाइल इत्तेफाक फाउंड्री में शरीफ खानदान के करोड़ों रुपए से बनता तो ये बात ठीक होती। हकीकत यह है कि करप्ट और बददियानत साबिक हुक्मरानों को करीब भी नहीं फटकने दिया गया। डॉक्टर कदीर, गौहर अयूब और डॉक्टर समर मुबारकमंद के बयानात शरीफ खानदान को शर्म दिलाने के लिए काफ़ी हैं। हम जूते खाने के लिए पैदा नहीं हुए, मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मौक़िफ़। पैरागॉन केस में अदालती पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि हुकूमत चाहती है अपोजिशन जेलों में हो या फिर ऊपर चली जाए ताकि इन्हें मैदान साफ मिले। मुल्क में महंगाई से अवाम की चीखें निकल रही हैं, अब अवाम के साथ मिलकर इस हुकूमत को निकालेंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी। 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी। मुल्क में 50 लाख टन गंदम सरकारी ज़खायर में मौजूद। पीपल्स पार्टी ने जून में ही गंदम की कीमतों में इजाफे को सोची समझी साजिश करार दे दिया। गंदम बहरान पर कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने वफाकी हुकूमत को गंदम की बैरून मुल्क सप्लाई का जिम्मेदार ठहरा दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब ने मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमर जमान कायरा का कहना था,
2 साल में बहुत गालियां खा ली, अब हुकूमत को घर जाना होगा। हुकूमत के खिलाफ सारी जमातें मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत मुखालिफ तहरीक से जमहूरियत मजबूत होगी। नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी ने नहीं भेजा, वो हुकूमत से इजाजत लेकर गए। मुल्क में तारीखी गैस बहरान मजीद संगीन होगा। पीटीआई हुकूमत 2 साल में एक LNG टर्मिनल नहीं लगा सकी। LNG से मुताल्लिक वफाकी वजीर अली जैदी के ट्वीट पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का जवाब। बोले, $1 मिलियन सवाल ये है कि बंदरगाहों का वजीर LNG टर्मिनल के बारे में ट्वीट क्यों कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कराची को कौन सा पैकेज दिया है? वज़ीर आला सिंध वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। मुश्किल औकात में ताउन न करने का शिकवा। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि वफाकी हुकूमत ने सिंध को मुकम्मल नजरअंदाज कर रखा है। वफाक NFC में जायज हिस्सा फराहम करे, अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो टैक्स वसूली का निजाम ही हमारे हवाले कर दे। कराची में एक बार फिर कोरोना का जोर। मुख्तलिफ इलाकों में 17 अक्टूबर तक के लिए माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। अल मुस्तफ़ा अपार्टमेंट, गुलशन इकबाल, अस्करी 4 और ब्लॉक 13, गुलिस्तान जौहर, अल खलीद टावर, शहीद मिल्लत रोड और मार्टिन क्वार्टर्स शामिल। क्लिफ्टन जमजमा के निजी बैंक में 5 मुलाजमों में कोरोना की तशखीस के बाद ब्रांच सील कर दी गई। कोरंगी नंबर 2, अल्फला सोसाइटी, शादमान टाउन, दरख्शां सोसाइटी और मॉडल कॉलोनी के कुछ इलाके भी सील। मुल्क में कोरोना वायरस मजीद 15 जाने निकल गया। 625 नए मरीजों का इजाफा। मुतासरीन की तादाद 3,13,431, जबकि अम्बाद 6,499 हो गई। एक्टिव केसेस 8,877 रह गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी भी कोरोना से मुतासर। वज़ीर तालीम सिंध का कहना है कि कोरोना बढ़ा तो सिर्फ तालीमी इदारे नहीं, बहुत कुछ बंद करना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी कोरोना में मुब्तला। दोनों ने खुद को व्हाइट हाउस में करंतना कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर खास होप हिक्स पहले ही कोरोना से मुतासर हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी ने MQM की रैली का जवाब देने के लिए कमर कस ली। 4 अक्टूबर को आयशा मंजर से एम्प्रेस मार्केट तक कराची यकजहती रैली निकालने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद खनी का कहना है कि MQM तासुर पैदा कर रही है कि पीपल्स पार्टी के पास कराची का मैंडेट नहीं, इतवार को जवाब मिल जाएगा। पंजाब हुकूमत का लाहौर के तारीखी और सकाफती तशख्खुस की बहाली के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। लाहौर में स्ट्रीट और नाइट टूरिज्म मुतारिफ कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन लाहौर से बादशाही मस्जिद तक ओवरहेड ब्रिज बनाने की भी उसूली मंजूरी। सूबे भर में अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाने का फैसला। हर माह के पहले रोज मुतालिक अफसरान खिदमत कचहरियों में मौजूद रहेंगे। नगोरोनो काराबाख में पाक फौज आर्मेनिया के खिलाफ नहीं लड़ रही। दफ्तर खारिजा ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, नगोरोनो काराबाख की सूरत हाल पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। मजीद कशीदगी से बचने के लिए आर्मेनिया फौरी तौर पर जंग बंदी करे। नगोरोनो काराबाख पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रहेगी। पेशावर में 3 बरस की तवील मुद्दत और 70 अरब रुपए की लागत से तैयार BRT बसें 1 माह से बंद। यके बाद दीगरे कई बसों में आग लगने के बायस बसें खड़ी कर दी गईं। मुशीर इत्तलात कामरान बंगश ने मरम्मत के बाद बसों को 25 अक्टूबर से दोबारा सड़क पर लाने का ऐलान कर दिया।
मारूफ सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 277वां उर्स। वजीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सियाल की मटियारी में मज़ार पर हाजिरी। और उसके मौके पर चरागा न करने पर मैनेजर औकाफ मुअत्तल। कहा, कोरोना के बाइस तकरीबात मनसूख की। SOPs के तहत मज़ार पर ज़ायरीन हाजिरी दे सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मंदी पर इख्तिताम। इंडेक्स में 606 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 40,070 पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 90 पैसे सस्ता, जबकि फी तोला सोना 300 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 1,12,000 रुपए हो गई।